विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले इतवार में कुछ दानवीरों के जो नाम थे और कुछ सत्संग भी वो बिगड़ गया। कहीं कहीं से सूचना भी मिली कि महाराज इतवार का सत्संग नहीं आया वो की। तो हमने कहा कोई गड़बड़ हो गई होगी भैया। फिर इन्होंने चंद्रपाल भाई ने कहा कि साहब जी वो 20 मिनट का सत्संग जिसमें दानवीरों की सूची थी और कुछ विचार भी थे वो नहीं बन पाए। तो फिर से हम पुनरावृत्ति पहले इतवार का निवेदन करते हैं। जिन दानवीरों ने यहाँ संयोग किया था वो है 5100 रुपया निरोत्तम सिंह व प्रहलाद सिंह, गोकुलपुरा, पोरसा, अंबा जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। ये भंडारे में 5100 रुपये का संयोग रहा था उनका। दोनों भाई हैं और वो खूब करते रहते हैं। 1000 रुपया लाजपत जी, गोरखपुर, यूपी। 1000 रुपया नैने राम जी, ग्राम रेवई, बाड़ी धौलपुर। 500 रुपया सर्वेश भाई, कीचौल, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। 1000 रुपया श्याम बाबू नील रतन, गाजियाबाद। 1000 रुपया गजानंद जी, गोपीराम जी, कलोरा, तहसील बिमोरी, गुना, मध्य प्रदेश। 700 रुपया हरिद्वार से आए हरिशंकर जी। और 1100 रुपया कैलाश चंद जी, ग्वालियर मुरार, मध्य प्रदेश। 200 रुपया राकेश चंद जी, हनुमानपुरा, धौलपुर। 3100 रुपया रामदास जी, प्रजापति ग्राम, अंबा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 200 रुपया शिवदेई महात्मानंद की बगीची, धौलपुर, राजस्थान। 101 रुपया नथो देवी, मोहल्ला पटपरा, धौलपुर, राजस्थान। 200 रुपया वासुदेव जी, ग्राम गुसगुमा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 200 रुपया मीना देवी, जगदम्बा कॉलोनी, धौलपुर। 100 रुपया किरण देवी, महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 500 रुपया रविंद्र जी, उर्मिला देवी, पाली, फतेहपुर, जिला आगरा। 500 रुपया पप्पू भाई, हैदलपुर, जो धौलपुर में ही आता है। और 200 रुपया सेवक भाई झंडे कोपरा, सेपऊ। 500 रुपया सुशीला देवी, इटावा, यूपी। 200 रुपया रामबरन, मुरैना, तुलसीपुरा, मध्य प्रदेश। और 500 रुपया राम नरेश प्रजापति, आनंद नगर कॉलोनी, धौलपुर। एक गिरिराज सिंह जी, ग्राम उलायडी, तहसील मुंडावर, जिला अलवर, राजस्थान, जो पहले इतवार में आए और वो यहाँ 80 कंबल बांट गए थे, कुछ महात्माओं के लिए भी। और फिर उन्होंने कहा कि जिनको जरूरत हो उनको दे देना। और 2000 रुपया लज्जा राम जी, ग्राम पिपरई, रेलवे के ऑफिसर लाइन के रहे हैं, सेवानिवृत्ति में अब। और 500 रुपया रामचरण माड़ साहब, मडरायल, जिला करौली, राजस्थान। आज भी आए हैं वो, आज तो बहुत लोग आए हैं वहाँ से, मडरायल से। तो हम इन सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद, जय हो। और जो आज की सेवा है वो और थोड़ी देर के लिए 1500 रुपया राधे श्याम परमार, पमार मालोनी, जो बसई नवाब के पास में है, धौलपुर में ही लगता है। 500 रुपया अनीता देवी, डिमोरी, सरमथुरा, धौलपुर। 1100 रुपया सुंदरी देवी, उनके बेटा भी साथ में आए हैं, ये ग्राम धामड़ी, जिला रोहतक। उनके बेटा हैं मुकेश और मोहित, और बेटी के भी हैं 500 रुपया ज्योति, और 500 रुपया और हैं। ये हरियाणा और जिला झज्जर से आए हुए शाम को 5 मूर्ति। और 1100 रुपया श्रीमन दास जी, मुरैना वाले, ये धौलपुर आश्रम में ही हैं। ये अगले जो 5 तारीख में नई साल में जो भंडारा होने के लिए जा रहा है उसमें उन्होंने जमा किया है। और 500 रुपया राम बेटी, चौकट्ठा का पुरा, मुरैना, जो हमारे परसोत्तम माड़ साहब जी के धर्मपत्नी हैं,
1100 रुपया कैलाश चंद ग्वालियर मुरार मध्य प्रदेश। और इन्होंने अगले भंडारे के लिए चीनी के लिए 3100 रुपया और जमा किए हैं कैलाश चंद जी ने, कि महाराज जो भंडारा जनवरी में नई साल का होता है उसमें 3100 रुपया हमारी सेवा का ये संयोग है। 500 रुपया हरी सिंह लौरी का पुरा मुरैना मध्य प्रदेश। 500 रुपया गुलाब चंद मडरायल जाटव समाज की ओर से है। 500 रुपया सर्वेश कीचौल, जो मैंने अभी नाम बोला था, आज वो आए हुए हैं यहाँ पर, जिला मुरैना मध्य प्रदेश। और 500 रुपया महावीर जी दर्पण कॉलोनी भिंड, वो भी अपने सभी परिवार के सहित, बेटी दामाद बहू बेटा सभी के सहित यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिला भिंड मध्य प्रदेश में। और 500 रुपया रामचरण जी तुलसीपुरा, ये भी मडरायल के पास में ही लगता है राजस्थान। 200 रुपया राम दुलारी नकटपुरा रामनगर, ये नकटपुरा रामनगर यहीं पर है, छावनी से आगे पड़ते हैं। और हाँ, और ये भगता नहीं है जी देवी जी, और बढ़िया है, 100 वर्ष की उम्र हो गई है इनकी। और 100 रुपया फद्दी राम जी चौकट्टा कोपरा मुरैना मध्य प्रदेश। और 500 रुपया राधे श्याम मिस्त्री और उनके घर से शांति देवी जी नारायण विहार कॉलोनी धौलपुर। इन सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। भक्त लोगों का हृदय बड़ा कारुणिक होता है। कोई बेचारे वस्त्र ला रहे हैं संतों के लिए, कोई गल्ला ला रहे हैं, कोई दाल आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। और ये पहले भी हमने कहा था कि चाहे छोटी संस्था हो चाहे बड़ी हो, सभी ये संत और भक्तों के माध्यम से ये संचालन होता है, चलता है। जहाँ अच्छे लोग, जहाँ अच्छा समाज होता है, अच्छे लोग पहुँचते हैं, वहाँ धीरे धीरे अच्छी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और व्यवस्थाओं के साथ साथ हमें अपने मानव जीवन का भी बोध होना चाहिए कि ये मानव जीवन हमको मिला है, ये सुख और शांति के लिए मिला है, ये रो रो कर जीने के लिए नहीं मिला है, लड़ने भिड़ने के लिए नहीं मिला है, मरने और मारने के लिए नहीं मिला है। कितना बढ़िया कहा है कि सुन समझई जन्म दित मन मज्जई अति अनुराग, लहई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। आज प्रयाग में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ है। बड़े बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वरों के और भंडारे चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, शिविर चल रहे हैं, और बड़े बड़े दानवीर वहाँ पर बैठे हुए हैं, खगे हुए हैं। वहाँ भी दानवीरों का ही खेल है पूरा का पूरा। दानवीर भंडारा दे रहे हैं बराबर, आज हमारा भंडारा, आज हमारा भंडारा, आज हमारा भंडारा, और सेवा बराबर चलती रहती है। हमसे भी कई लोगों ने कहा था कि महाराज कुंभ में ना लगाए रहे। हमने कि भैया वैसे तो हम कुंभ लायक तना है। बोले नहीं महाराज, हम सेवा करेंगे। और उधर से भी कई लोगों ने फोन किया हमसे, हम जगह भी दिलवाएंगे आपको, और आपके संयोग में हम रहेंगे सब तरीका से, तन से, मन से, धन से। तो हमने कहा अगर जीवन रहा तो फिर कभी देखेंगे। अब तो या तो पहले से ही व्यवस्था होती 4-6 महीना पहले से, अब 10-8 दिना 15 दिना में मामला बनता भी नहीं है। तो वक्त आएगा, समय रहेगा, सदगुरु की कृपा होगी तो फिर देखेंगे। अन्यथा हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जहाँ कहीं अच्छे संत महात्मा होते हैं वहीं पर कुंभ होता है। जहाँ लोग बाग आते हैं बढ़िया अच्छे अच्छे, खूब बढ़िया ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, तो वो कुंभ ही होता है। जहाँ कुंभ में किसी नदी में स्नान करके तो मन के विकार नहीं जाते हैं।
अभी हम एक जगह गए थे नेमसारण में, वहीं हमारा सत्संग लगा था पास काम में ही 3 दिन का। तो वहाँ लोग बहुत बढ़िया अच्छे थे और बड़ी अच्छी सेवा करी और सत्संग का बहुत बढ़िया अच्छा प्रभाव रहा। लेकिन पास में ही आ गए तो हमने कि चलो उसको भी देखे आए, घूमे आए। तो वहाँ देखो तो पंडा पुजारियों की इतनी भीड़ कि वो भीड़ की भीड़, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, वहाँ तो हमारे जजमान होंगे, वहाँ हमारे जजमान होंगे, वहाँ हमारे जजमान होंगे, आप इतने बैठिए, इतने बैठिए, इतने आइए, इतने आइए। भैया हम तो फिर ज़्यादा कहूँ घूमे ही नहीं, भाई एक ये देख के और फिर चले आए। हमारे महात्मा तो हम सोच रहे कि चलो आए तो और घूम ले। संतन ने कही क्या करोगे, जे पंडा पुजारी ने कोई खेलेंगे पूरा का पूरा। हाँ, तो ध्यान रखो किसी कुंभ में या किसी तीर्थ में मन ठीक नहीं होता है और मन बिगड़ता है। कबीर साहब जी ने तो 600 वर्ष पहले कहा था कि तीर्थ चाले 3 जना, चित चंचल मन चोर, और एको पाप ने काटियां लादिन मन 10 और। पाप कटे तो नहीं, और वहां तमाम तरह की चीजें भीतर भर गई। इसलिए सच्चा तीर्थ तो बाबा तुलसीदास जी ने भी इसी को कहा है, साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है और ये प्रयागराज है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत क्रूर की 8 पैरों पाद। संगति का बड़ा प्रभाव होता है। जहां अच्छी संगति होती है घर स्वर्ग बन जाता है, मंदिर बन जाता है। एक देवी अपने पति का सम्मान करती है, अपने सास ससुर का सम्मान करती है, बेटा अपने माता पिता का सम्मान करता है, क्योंकि वहां मर्यादाओं का ख्याल होता है। सवेरे ही जग कर के माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं, सास ससुरों से आशीर्वाद लेते हैं। एक श्लोक में कहा है बहुत अच्छा, अभिवादन शीलस्य, अभिवादन एक शील है, बहुवृद्धो उपसेवना, यानी बहुवृद्धों की सेवा करना, उनके चरण स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद लेना। 4 चीज मुफ्त में मिल जाती हैं, और विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ जाती है, कीर्ति भी मिलती है और यश फैलता है, आत्मबल जागृत होता है और धीरे 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 सारे काम बनते चले जाते हैं। घर में समता आ जाती है, पति पत्नी का सम्मान करता है और पत्नी पति का सम्मान करती है, और माताओं का सम्मान अनिवार्य है, ऐसा शास्त्र कहता है। कहीं कहीं कोई भाई लोग मातृशक्ति को केवल भोग की सामग्री समझते हैं, ये बहुत गलत है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां मातृशक्ति की सेवा होती है, सम्मान होता है, वह घर घर नहीं होता है, वह घर मंदिर बन जाता है। उस घर के सभी सदस्य देव स्वरूप कहलाते हैं। और जिस घर में अगर स्त्री चौका में बैठ करके या किवाड़ के लौरे खड़ी होकर के अगर उसके आंसू जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं आएगी कभी। इसलिए ये नियम है कि पुरुष पत्नी का सम्मान करे, सहृदय से करे, और पत्नी पति का सम्मान करे, सहृदय से करे। बता दिए, एक सत्संगी परिवार की बेटी थी और उसकी शादी करी, तो वो भी अकेला ही लड़का था और संपन्न परिवार था। दहेज वहेज के पीछे कुछ पिता ने बोल दिया होगा झूठ के, हाँ हम 1 लाख दे देंगे कि 2 लाख दे देंगे, थोड़ी सी पहली बात है।
और समय आया तो फिर वो उतना नहीं दे पाया। तो जो उसकी सासू माँ थी, अब उस लड़की से रोज लड़ती है, तेरे पिता ने ऐसा किया, तेरे पिता ने ऐसा किया, तेरे पिता ने ऐसा किया, हमारी बदनामी करवा दी, हमारी नाक कटवा दी, हमको वहां से इतना मिल रहा था, वहां से इतना मिल रहा था, वहां से इतना मिल रहा था। शाम सवेरा रोज द्वंद्व मचाया करती थी। और माता पिता का नाम ले ले करके, तेरा बाप नंगा है, क्या रखा है तेरे बाप पर, तेरी माँ बहुत बेकार है। और किसी भी लड़की से, बहू से अगर उसके माता पिता का नाम लेकर के अगर कोई शब्द बोलता है तो वो बहुत खतरनाक बात है। सीधी सीधी अगर कोई बात हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसके माता पिता तक बात पहुंचती है तो उसको खेद होता है। इसलिए घर में अगर बहू है तो वो बहू है, लेकिन कोई बात हो जाए सीधी सीधी तो बात कर ले, लेकिन माता पिता तक बात न पहुंचाए, बहुत अच्छी बात है। जब बहुत ज्यादा बात बढ़ते बढ़ते शाम को सवेरे जब और बहू में वो आर लगाती रहती थी। जो कहते हैं कहूँ कि सासू को मतलब क्या होता है कि बहू की सांसें बंद कर देता थे, सासू कहते हैं। जो बहू के हर वक्त गलिए घोंटते रहे, वो सताते वहां को नाम धरो सास। पर ऐसी बात नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। सास प्यार भी करती हैं, इतना प्यार देती हैं जो सास होती हैं कि वो अपनी बेटी से भी अधिक बहू को प्यार देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि मेरी बेटी तो जा रही है, आज नहीं तो कल चली जाएगी, आखिर मेरा जीवन तो इसी के साथ में रहेगा, बहू के साथ में रहेगा। तो बहू के लिए ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत ऐसी हैं। और ये रामायण में भी एक अच्छी शिक्षा आई है, कितनी बढ़िया कही है। जब राजा दशरथ आए हैं तो अपनी रानियों को बुला करके कहा कि ये रानियों, बंधु लरिकिनी पर घर जाई, राखो नैन पलक की न्याई। ए रानियों, ये हमारी बहू आई हैं और ये दूसरों की बेटी हैं, इनको भी किसी माँ ने जन्म दिया है, पिता ने जन्म दिया है, ये भी अपने माता पिता की गोद में खेल खेल करके आएंगे, तो किसी प्रकार से इनको कोई परेशानी ना हो जाए, इनकी सुरक्षा ऐसे ही करो जैसे ये पलक आंख की सुरक्षा करता है। आंख पर कोई भी खतरा दिखता है तो पलक झपक कहनी ना पड़ती पलक से कि आंख चिल्लावे के कहे, पलक पहले ही तैयार रहते हैं। आंख पर कोई खतरा दिखता है तो आंख पर बहुत बड़ी कोई घटना है जाए तो भले ही आंख में भीतर चोट लगे, अन्यथा पलक ही तैयार हो जाते पहले कि भैया डट जा रे। पलक कहते हैं डट जा, पहले मैं चौकीदार हूं, मैं रखवाई कर रहा हूं जाके, हाँ, और मुझे पार करके जब इसके पास में पहुंचेगा तो चाहे कितनी चोट हो पहले पलक तैयार रहता है। ऐसे ही परिवार में बहू के लिए सास की बात बताई है। सास वही नहीं होती है जो बहू की सांसों को बंद कर दे, सास उसको भी कहते हैं जो बहू की सांसों को बढ़ा दे और बढ़ा दे और बढ़ा दे। वो सच्चे अर्थों में वो सास कहलाने के योग्य होती है। पर वहां तो उस घर में सवेरे से ही दमैया दे भैया दे भैया, पर बहू चुप शांत, क्योंकि वो सत्संगी परिवार की बेटी थी। कई बार बेचारी में चप्पल दे दी, कई बार धक्का मार दिया। एक दिन उस लड़का ने कहा उसके पति ने कि माताजी तुमको बहुत परेशान करती हैं और फिर नहीं हो तो अलग हो जाएं। उस लड़की ने कहा नहीं जी, आप कैसी बात करते हो, अरे हम अकेले ही तो हैं सासू माँ के, और बेचारी अगर लड़े भी तो कौन से लड़ भी जाएगी। अरे उनके अंदर का जो क्रोध है, जो आवेश है या बड़मपन का अहंकार है, तो वो हम पर टूट जाता है।
और हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम झेल लेते हैं। अब हम इनकी नहीं झेलेंगे तो और कौन की झेलेंगे। देखो कितना हृदय विशाल होता है। इसको एक तपस्या कहते हैं, सहानुभूति, सहन करने की शक्ति। और वास्तव में बताते हैं कि बुद्ध से किसी ने गाली दी और बुद्ध से कहा जाकर के महाराज वो आदमी बहुत खराब है, आपसे गाली दे रहा था। बुद्ध ने कहा कि मैंने लिया ही नहीं, वो गाली तो दे रहा था लेकिन मैं ग्राहक नहीं था, मैंने उनको स्वीकार ही नहीं किया। अरे संवाद तो जब बनता है जब दोनों तरफ से कोई बात होती है, वो देता और मैं लेता तो संवाद बन जाता, लेकिन वो देता ही देता रहा और मैंने लिया ही नहीं, तो उसकी चीज उसके पास रही। कितनी बढ़िया बात कही भाई। काऊ ने हमसे कही महाराज बीड़ी पी ले, और हमने हाथ जोड़ दे तो वो कौन पर रहेगी बीड़ी, बाकी वही पे तो रहेगी। किसी ने हमसे गाली दी और हमने हाथ जोड़ दे तो वो गाली कौन पर रहेंगी, वही पे तो रहेंगी। और ऐसा कहा भी है कि आवत गाली एक है लौटत होई अनेक, कहीं कबीर मत लौटिए रहे एक की एक। कितना बढ़िया कहा है। एक ने कही तो बाणे बित्ते दो कह दें, फिर बाणे चार कह दें, फिर बाणे 8 कह दें, और बातन बातन बतबड़ है गई, और बात ही बातन में हो गई रार, बात बढ़ गई। और अगर काऊ ने एक ने कही और अपन चुप बैठ गए काऊ तरीका से, तो समझ लो ये बहुत बड़ी वीरता है। ये हर काऊ के बस की बात ना ने, जिसके हृदय में कुछ होता है वो ही पचा पाता है, जो चुप शांत रह जाए समय को देख करके। उस बहू ने कहा नहीं, आप आज तो कहिए ऐसा, फिर कभी मत कहना कि माता पिता से अलग हो जाए। अब माता पिता से अलग नहीं होंगे, और ये बेचारे कहाँ जाएंगे फिर। इन्होंने बढ़िया मकान दिया है, बढ़िया खूब हमारी तुम्हारी तुमको पाल पोषण कर बड़ा किया है, इससे बड़ा देवता और कौन हो सकता है। एक सास बहू में लड़ाई है गई, तो बहू ने बा को बेटा हो छोटो सो 2 साल को 1.5 साल को, तो बहू ने कही तू असली होए तो भाई मोड़ा है गोदम मत लिए, सो मोड़ा छुड़ाई लगी वहां पे थे डुकैया पे थे, और डोकई डोकरने के मोड़े के प्रति ने का भाव होता ही है नाती पंती के प्रति, तो दे झटका मोड़ा ले गई। असली हो तो हमें मोड़ा थे हाथ मन लगाइए। तेन टुकैया ने कही तो सुने भैया मैं तो नहीं लगाऊंगी ते पर तू अपने असली बाप की तो तू मैं मोड़ाते मत बोलिए। मैं तो ते लड़का थे नहीं बोले कोई, पर तू असली बाप की हो तो तू मैं मोड़ाते मत बोलिए। तो बहू ने थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, हाय जाकी तो मैं मोड़ा के बिना बन जाएगी, पर मेरी जाकी मोड़ा के बिना कैसे बनेगी। तो क्रोध के भावावेश में शब्द निकल जाते हैं, और जब उन पर गहराई से विचार करते हैं तो फिर पछताना भी पड़ता है। मां से बड़ा देवता और कौन हो सकता है। पर देखिए कर्म का भोग चाहे गुरु हो चाहे चेला, कहते नहीं एक डार 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गए अपनी करनी चेला, मन मिलो को मेला उड़ जावे को हंस अकेला। चाहे गुरु हो चाहे चेला हो, अपने कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। एक अदना डुकरिया सब्जी ववजी बनाए रही, कछु दाल वाल बनाए रही होगी, बहू बर्तन मांज रही बाहर, सो गाली देते रही पहले तो खूब, दे दे गाली पर बहू चुप हो गई, बिल्कुल मौन साध गई। तो कभी कभी मौन खतरा भी पैदा कर देता है। और 2 बात फजिए तो कहते हैं कि अगर कहूँ बोल गए तो जो कहें देख ले अब तू ज्यादा बोलते है, और कहूँ ज्यादा चुप हो जाए तो देख ले अब मौन साधेगा ये, अब ना कछु कह रही। तो बहू चुप होटल में मुस्कुराई रही और सासू गाली दे रही है। अब नहीं बाबे रहोगो सासू माँ पैसों बाने
चूल्हे में ते झंती लकड़ियाँ खींच करके और बहू को मारने की दौड़ी, तेरी दारी है मारूं तेरी, बोलते ना है बिल्कुल कछ। क्रोध में ऐसा सबरा बिगड़ो के अपनी साड़ी में लिपट के और धड़ाम से नाई पटक लगी, सो बाखर में गिरी, सो नीचे लकड़िया ऊपर डुकरिया। पैर चटक गोने का ध्यान से कूले पे थे, छाती जल गई, मुंह में लग गई, एकदम धड़ाम की आवाज भई। बहू ने खड़ा होकर के देखा और एक सासू माँ तो गिर पड़ी, चोट लग गई और दौड़ करके आई और उसने उठाया। कोई और घर पर नहीं था, दौड़ करके वो किसी के संयोग से और हॉस्पिटल ले गई सासू माँ को। तो वो एक 2 दिन बेहोशी में रही बुढ़िया, और जब उसकी नेक नेक आँख खुली, उसको होश आया थोड़ा सा, तो मानो ऐसे लग रहा कि मैं सपना देख रही हूं कोई। तो बहू भाई ऐसे अपने घोंटून पर लेटाए और चम्मचों से दूध डाल रही उसके मुंह में। अब देखते देखते कुछ चेत आया तो कहने लगी, क्यों बहू कहाँ पर हैं हम? अरे कि माता जी तुम गिर पड़ी, थोड़ी सी चोट लग गई है तुम्हारे। फिर थोड़ा और देखा, चेत आया उसको और ज्यादा, तो एकदम जब चेत आया पूरा, तो बहू का ऐसे सिर पकड़ लिया और एकदम चीख मार करके रोने लगी। और बहू बाकी सिर पे हाथ फेर रही है। माता जी आप चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाओगे। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा ठीक हो जाऊं कि नहीं हूं वो कोई बात नहीं है, लेकिन आज मुझको ये पता लगा है कि मैंने तुझको कभी अपनी बहू नहीं समझा था। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि वास्तव में बहू बहू होती है। दोनों की आंखें सजल हो रही हैं, बहू की आंखों में आंसू हैं, सासू माँ की भी आंखें सजल हो रही हैं, और वो हाथ फेर रही है सिर पर। माता जी मैं ठीक करा करके ले चलूंगी तुमको, और बता दें वो ठीक 2 दिन में 4 दिन में घर पे ले आई, फिर खूब सेवा करे। अब सासू माँ को सिर्फ बहू के अलावा और कोई दिखा ही नहीं। अब तो भाई बहू ही बहू दिखते हैं। अगर लड़का भी कुछ कहता है तो चुप रहिए, बहुते कछु मत दिखाइए। वो अब पता लगो है कि वास्तव में बहू बहू होते हैं। तो सज्जनों आज उस घर में सुरख की धारा बहने लगी। वो तो ठीक हो ही गई महीना 15 दिना में, लेकिन अब सास बहू का इतना प्रेम, धन्य अपने व्यक्तित्व से उस बहू ने और अपने सासू माँ के हृदय को बदल दिया। ऐसे एक नहीं अनेकानेक उदाहरण हैं कि अपने व्यक्तित्व से लड़कियों ने अपने पति के हृदय को बदल दिया, सास ससुर के हृदय को बदल दिया, पाड़ पड़ोसियों के हृदय को बदल दिया। ऐसी एक कहानी नहीं है, एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जब एक व्यक्ति ठीक होता है अपनी स्थिति में, तो एक न एक दिन दूसरा भी ठीक हो जाता है। और ध्यान भजन साधना सत्संग यहीं से शुरू होता है। जब तक तुम्हारी ये भूमिका, कोई भी किसान अपने खेत में जब बीज डालता है, तो जब तक बढ़िया खेत नहीं बनाएगा तो उसमें बीज कैसे उपजेगा? कोई चाहे कितनी ज्ञान की और विज्ञान की ऊंची नीची बात करे, भाई कोई झाड़ कांस में दूब में अगर बीज फेंक के आए तो क्या उस खेत में फसल होगी? क्या बीज उपजेगा? उस बीज के लिए पहले क्या क्या करना पड़ता है, खेत को कितना जोतना पड़ता है, सारा घास उठाना पड़ता है। बढ़िया जब खेत हो जाता है तैयार, तब उसमें बीज डालते हैं, और फिर वो बीज समय पा करके प्रपुष्ट होता है, और फिर भी उसकी देखभाली की जाती है। कोई पशु नहीं आ जाए, कोई पक्षी नहीं आ जाए, और कहीं पेड़ सूख नहीं जाए। इसको पानी की ज़रूरत है कि इसको खाद की ज़रूरत है कि इसको निराई और गोड़ की ज़रूरत है। हर वक्त जो किसान उस पेड़ पर ध्यान रखेगा तो वो पेड़ को परवस्त कर लेगा।
तो ये जीवन है, ये साधना का क्षेत्र है। ये ऐसे नहीं है कि आंख मीच करके बैठ जाओ, राम राम कह लो या कृष्ण कृष्ण कह लो और काम हो जाए, ऐसा नहीं है। ये जीवन पहले एक कर्म भूमिका पर खड़े हुए हम, तो हमको ऐसा कर्म करना चाहिए। और जब ऐसा कर्म होगा आपका, तो फिर धीरे धीरे ध्यान और भजन के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप भाई बहनों के बीच में एक उदाहरण दे करके कि वो बहन सत्संगी परिवार की कैसे स्वभाव की थी और उसकी सासू माँ कैसी थी। कोई अगर पुत्र है अच्छा बढ़िया और पिता थोड़ा गलत स्वभाव का है, कोई बात नहीं है, और कभी वक्त आ जाएगा तो बदल जाएगा। या बेटा है कोई गलत स्वभाव का, थोड़ा पिता अच्छा है, क्योंकि ये जीवन एक रस नहीं रहता है, बदलता रहता है। कल कुछ था तो आज कुछ है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आज ऐसा मौका है, सुनहरा अवसर है। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। और एक उदाहरण के माध्यम से अपने जीवन की धारा के लिए संबोधित किया है कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ सभी भाई बहन प्रसाद लेकर के जाएं और ध्यान रखें, जो अपना कार्यक्रम नई साल का करते वो अब की 5 तारीख का रखेंगे, तो आप सभी भाई बहन 5 तारीख में उपस्थित होना और जल्दी आना। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलो सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदी।